भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। इसी क्रम में बिहार से लगी सीमा पर भी तनाव देखा जा रहा है। 12 जून को बिहार के सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर पर भारत नेपाल की सीमा पर नेपाल की पुलिस की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई। इस घटना में 4 भारतीयों की गोली लगी, वहीं एक शख्स की मौत हो गई। फायरिंग की इस घटना के बाद सीमा पर तनाव की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि भारत और नेपाल दोनों इस तनाव की स्थिति को अस्वीकार कर रहे हैं। विदेश नीति की जानकारों की माने तो भारत से नेपाल का यह पंगा आने वाले समय में उसे महंगा साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं अभिषेक झा और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। इस बार बिहार टेक्स की कवर स्टोरी में भारत और नेपाल का विवाद और विवाद के पीछे छुपे रुस्तम की कहानी। भारत और नेपाल के बीच क्यों हुआ सीमा विवाद? भारत और नेपाल के बीच क्यों हुआ सीमा विवाद? दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर तनाव की स्थिति तब शुरू हुई जब नेपाल ने भारत द्वारा उत्तराखंड के अपने क्षेत्र में किए गए निर्माण कार्यों पर आपत्ति दर्ज की। इसके बाद नेपाल के संसद ने एक नया नक्शा पारित कर दिया जिसमें भारत के 394 वर्ग किमी भूभाग को अपना हिस्सा बता दिया। हालांकि भारत ने नेपाल के इस नए नक्शे को सिरे से खारिज कर दिया है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओरों से भूमि से घिरा हो। इसके साथ ही नेपाल की स्थिति भारत और चीन के बीच एक बफर देश जैसी भी है। सामान्यतः बफर देश वो होता है जो बड़े देशों के बीच कोई छोटा देश हो। एक दौर था जब मुगलों के पतन के बाद नेपाल के शासक बहुत शक्तिशाली हो गए थे। गोरखा सैनिकों के बल पर नेपाल ने सिक्किम के साथ उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, जो अवध का एरिया कहलाता है, कब्जा कर लिया था। उधर उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल को भी कब्जा कर लिया था। कुमायूं और गढ़वाल मिलाते हैं तो वर्तमान का उत्तराखंड हो जाता है। सिक्किम और उत्तराखंड के किनारों पर तीस्ता और सतलज नदियां बहती है। तब इन दोनों किनारों पर बहने वाली सतलज से तीस्ता नदी के बीच नेपाल की सीमा थी। अब पहले जानते हैं एंग्लो नेपाल युद्ध और सुगौली संधि के बारे में। एंग्लो नेपाल वार हुआ, जिसे हम आंगल नेपाल युद्ध भी कहते हैं। ये 1814 से लेकर 1816 के बीच हुआ था। इस युद्ध में गोरखा बहुत ही वीरता से लड़े, लेकिन अंग्रेजों के हथियार और अच्छी रणनीति के कारण अंग्रेजों की जीत हो गई। इसके बाद 1816 में एक संधि अंग्रेजों और नेपाल शासकों के बीच हुई, जिसे सुगौली की संधि कहते हैं। यह संधि 1815 में हस्ताक्षरित हुई थी, लेकिन लागू 1816 में हुई, इसीलिए इसे 1816 की संधि भी कही जाती है। सुगौली बिहार के चंपारण में है। यही नेपाल और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था। सुगौली समझौते में कहा गया था कि गोरखा शासक गढ़वाल, कुमायूं, तराई यानी अवध और सिक्किम वापस करे। इसके बाद एक नई सीमा का निर्धारण किया गया और विवाद अभी उसी सीमा को लेकर चल रहा है। इस संधि के बाद एक नई तय सीमा तय की गई थी। दरअसल अंग्रेजों और नेपाल शासकों के समझौते के बाद जो सीमा का निर्धारण किया गया, उसके तहत उत्तराखंड की शारदा नदी, जिसे नेपाल के लोग काली या महाकाली नदी कहते हैं, वो पश्चिम से सीमा बनाएगी और पूर्वी सीमा बिहार के किशनगंज के पास मेची नदी के बीच में सीमा बनेगी। आपको बता दें कि मेची नदी बिहार के महानंदा नदी से मिल जाती है और वहीं नेपाल की दक्षिणी सीमा बिहार के चंपारण में त्रिवेणी नदी से मिलती है। फिलहाल यहाँ कोई विवाद नहीं है। यहाँ यह साफ है कि समझौते से पहले सतलज और तीस्ता नदी के बीच नेपाल था, लेकिन अंग्रेजों से समझौते के बाद यह शारदा नदी और मेची नदी के बीच नेपाल बन गया। अब पहले इस विवाद की जड़ को समझते हैं। भारत के श्रद्धालुओं को सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता था। तब भारत सरकार ने सोचा कि क्यों न उत्तराखंड के रास्ते श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर पहुंचाया जाए, जो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से रास्ता बनाया गया और कैलाश मानसरोवर रास्ता बन भी गया। यहाँ विवाद यह हुआ कि काला पानी तक की सड़क को बढ़ाकर लिपुलेख लाया गया, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर थी। अब नेपाल ने भारत से कहा कि यह सड़क नेपाल के इलाके में पड़ते हैं। दरअसल यह जगह भारत, नेपाल और चीन के बीच ट्राई जंक्शन पॉइंट है, इसीलिए यह रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं दोनों देश इस सुगौली की संधि को मानते हैं, फिर भी विवाद किस बात को लेकर है। यहाँ यह समझने की बात है कि नेपाल कहता है कि हम सुगौली की संधि मानते हैं
और भारत भी यही बात कहता है। फिर विवाद कैसे हुआ? दरअसल नेपाल और उत्तराखंड के बीच महाकाली नदी के 3 शाखाएं बहती है। संधि में कहा गया था कि ये नदी ही भारत और नेपाल का बॉर्डर होगा। अब दिक्कत यह है कि नदी का उद्गम 3 नदियों से मिलकर होता है। सबसे पश्चिमी नदी का नाम लिम्पियाधुरा है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। इसके पूर्व में है काला पानी और सबसे पूर्वी हिस्सा है लिपुलेख। भारत का तर्क है कि महाकाली नदी लिपुलेख से शुरू होती है, इसीलिए इसका पश्चिमी हिस्सा हमारा हो गया, जबकि नेपाल कहता है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, इसीलिए पश्चिमी हिस्सा बॉर्डर होना चाहिए। यानी सारा का सारा झमेला इसी एरिया को लेकर है। सबसे खास बात यह है कि इस एरिया यानी ट्राई जंक्शन पर भारत का अभी फिलहाल कब्जा है। अब नेपाल ने काला पानी और लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने नक्शे में दिखा दिया है। चीन की डेथ रैम्प पॉलिसी में फंसा है नेपाल। विदेशी नीति के जानकारों की माने तो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इस पार्टी की विचारधारा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से मिलती है। दरअसल चीन डेथ रैम्प डिप्लोमेसी में देशों को फंसा लेता है, यानी इतना कर्ज दे देगा कि वह चुका ही नहीं पाता है और फिर उससे कर्ज वापस मांगता है, और जब वापस नहीं हो पाता है तो चीन अपनी मनमानी करता है। जानकार कहते हैं कि नेपाल चीन के कहने पर यह सब कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और नेपाल मैदानी इलाके से जुड़ते हैं, जबकि चीन और नेपाल पहाड़ी इलाकों से। ऐसे में समझने की बात यह है कि जब कोई सामान भारत से नेपाल पहुंचेगा तो वह मात्र 10 रुपए का होगा, लेकिन चीन से यह कोलकाता बंदरगाह के रास्ते आएगा तो इसकी कीमत 250 रुपए की होगी। अब जरा हम यह भी जान लेते हैं कि नेपाल पुलिस की फायरिंग के बाद भारत नेपाल के बॉर्डर पर क्या हालात हैं। नेपाल और भारत के लोगों में रोटी बेटी का संबंध है, यह बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। 12 जून को सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर पर जो घटना हुई वह इन्हीं संबंधों की वजह से हुई, क्योंकि भारत और नेपाल का वैसा परिवार जिनका रोटी बेटी का संबंध है वह मन से एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते, लेकिन चीन की सह पर नेपाल की सरकार, वहां की पुलिस ने अपनी बंदूक की नली भारत की तरफ कर दी। आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रोटी बेटी का संबंध रखने वाला परिवार अब एक दूसरे के बारे में क्या सोचता है। भारत नेपाल सीमा सीतामढ़ी पर कल का जो घटना घटा है वो बहुत ही दुखदायी घटना है। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। भारत और नेपाल के लोगों के बीच में एक सीमा की लकीर खींच देने से उनके दिलों पर कोई लकीर नहीं खींचा जा सकता है, इसलिए ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। हम 2 व्यक्ति यहाँ दिख रहे हैं, एक भारतीय नागरिक है, एक नेपाली नागरिक है। हम दोनों के बीच में जो दिखाई दे रहा है ये शर्ट एक ही रंग का है और ये रंग को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ये एक ही रंग में हम लोग रंगे हुए हैं, उसी तरह नेपाल और भारत का नागरिक एक ही रंग में रंगा हुआ है। इसको कोई दुनिया का शक्ति अलग नहीं कर सकता। इतना नज़दीक रह के घर परिवार से आदमी नहीं से मिल पावत, बहुत दिक्कत होता आवे जाए में कोरोना के चलते। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को गहराई से समझने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अपना बहुत ही ख्याल रखें। धन्यवाद।